देने के मानदे पड़ जाते थे। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, ये मुसलमान सालों भर के लिए अगर बुराइयों के अड्डे से अपने कदम को रोक ले तो मेरा दावा है हिंदुस्तान के सारे बुराइयों के अड्डे बंद हो जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुतुबुल हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुसलमानों का हाल आप देखेंगे, पूरे सारण कमिश्नरी का जायजा ले लीजिए, जितना ऑर्केस्ट्रा और जितना बैंड पार्टी का बोर्ड आपको मिलेगा 90% मुसलमान का नाम लिखा होगा। ये मुसलमानों का हाल, ये मुसलमान काम करते नजर आते हैं, ये मुसलमानों का हाल हो चुका है। ये जना बोला ये बैंड पार्टी, ये ऑर्केस्ट्रा नचाने वाले लोग हो गए, ये बेसवाओं को नचाने वाले लोग गए। ये जना शादी ब्याह बड़े धूमधाम से की जाती है, लड़की वाले से कहा जाता है कि अरे हम वो धूमधाम से बारात लेकर आएंगे कि 10 गांव का लोग देखेगा। क्या मतलब? 4 पार्टी ऑर्केस्ट्रा के हम लेकर आएंगे। वाह, इसी को धूमधाम कहा जाता है। अपने दरवाजे पर भी बेसवा नचाओ और दूसरे के दरवाजे पर ले जाकर के बेसवा नचाओ। ये बेसवा नचाने वाले बड़ी इज्जती कहलाने। ये मुसलमानों के, ये हमारी कौम का हाल हो चुका है। ये हमारी कौम ये काम करती हुई नजर आती है, बेसवाना चाह के समझती है कि हम बहुत बड़ी इज्जतदार हैं। बहुत मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों, ये हरामकारियों में पैसा हम लोगों ने डुबो दिया। 50,000 ऑर्केस्ट्रा वाला दिया जाता है। आगे ना मौलाना शाह साहब, मौलाना अब्दुल बारी साहब ने कहा पढ़ाने के लिए 250 रुपया पहले निकालेगा, उसका कूद कहर के 500 रुपया ले लीजिए। और 10 आदमी बोलेगा ले लीजिए ना, अपनी मर्जी से दिया जाता है, ले लीजिए। अरे क्या जरूरत है मौलवी को लाने का, जिसे नचाने के लिए बुलाए उसे पढ़वा लिया होते। क्या जरूरत है? हजरात, ये हाल हो गया है। 15 साल हो गए मौलाना साहब, मैंने निकाह पढ़ाना छोड़ दिया। सीबीसी 15 साल हो गए, निकाह नहीं पढ़ाता। अरे मत पढ़ाइए, पढ़ाइएगा भी मत। इतनी तौहीन की 50,000 नाचने वाले को देगा, 500 रुपया आपको देगा। हाँ, वो भी पूछ कहां के मीज मांगे, आपन बोली बोला। हजरात, कहना चाहूंगा कि ये हाल हो गया है हम लोगों का। हमारी कौम ये काम करती हुई नजर आ रही है। एक कौम के कय्यूम मुसलमानों, एक कौम के जियाले, मैं कहना ये चाहूंगा काश किसी गरीब को पैसा दे दिए होते। किसी गरीब के बेटी 30 साल 32 साल 35 साल के अपने घर में बैठी हुई है, ये जनाब उसके बाप के पास सरमाया नहीं है कि अपनी बेटी के हाथों के मेहंदी का रंग देख सके। ये जनाब किसी के दरवाजे की शहनाई की आवाज उसके कानों में रस घोलती है तो जनाब बोला उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। वो बेटियां जो अपने बाप को रोते हुए देखा करती हैं, वो भी कलेजे में महसूस करके रह जाया करती, या अल्लाह मेरे बाप को इतनी गरीबी क्यों दी? ए परवरदिगार आलम, काश कि मेरे बाप का सरमाया दिया होता। वो बाप जब दूसरे के दरवाजे पर ए जनाब बारात को देखा करता है तो रब की बारगाह में हाथों को उठा के कहता है, परवरदिगार ए अल्लाह तूने हमें गरीबी क्यों दी, और गरीबी दिया तो फिर बेटी क्यों दी? बेशक मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों, आज तो हमारी हालत हो गई है कि दहेज की खातिर, तिलक की खातिर दूसरों को हमने नंगा कर दिया है, हमने गरीब कर दिया है, हमने जमीनें बेचवा दी है, हमने मकानात को बेचवा दिया है, हमने अपनी ख्वाहिश की खातिर गरीबों के आंखों के आंसू से अपनी खुशियां हम खरीदने लगे हैं। हमारा तो यह हाल हो गया कि हाथ फैलाकर हम भीख मांगने लगे हैं। हजरात, मैं कहना चाहूंगा कि आज का रिश्ता ये जनाब वाला मोहब्बतों का रिश्ता नहीं रह गया है। ये तो मोहब्बतों का रिश्ता था, ये तो उल्फतों का रिश्ता था। दो खानदानों को इकट्ठा किया जाता है, दो दिलों को मिलाया जाता है, मगर तो कीना बेची का मामला हो गया है, खरीदो फरोख्त का मामला हो गया है। एक बाप अपने बेटे को बेचता हुआ नजर आता है, उसका सौदा करता हुआ नजर आता है, ए जनाब वाला उसको सरे बाजार बेचता हुआ नजर आता है, और सबके सब खुशियां मनाते नजर आते हैं। बेटा भी कहता है कि मेरे बाप ने मेरा दाम सही लगाया है, मेरे बाप ने मुझको सही दाम में बेचा है। अब आइए जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लोगों, जिसको खरीदा जाता है, नौजवानों खास करके बोलना, जिसको खरीदा जाता है उसे नौकर कहा जाता है कि मालिक कहा जाता है? बोला लोग ना हो। कुरान का रहा है कि रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों का हाकिम बनाया गया, मालिक बनाया गया, आका बनाया गया। आज लड़कियां पैसा देकर के अपने लिए शौहर खरीद रही हैं, है कि नहीं? तो जोरू का गुलाम सुनते थे, अब तो हम देख रहे हैं। जोरू का गुलाम सुना जाता था, अब तो देखा जा रहा है कि जिसको खरीद रही है औरत वो अपने लिए आका और मालिक खरीद रही है कि गुलाम खरीद रही है। अरे बोला लोग ना हो, काहे लगा जाता लोग अनराव लोग, तो हरे लगा के जमाने में बात करे।
हजरात ये हाल हो गया है। मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि जरा भी हमको शर्म नहीं आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं। ये जनाब बोला हाल ये है कि अपना सौदा करते हुए नजर आते हैं, अपने आप को बेचते हुए नजर आते हैं। हम लोगों को शर्म भी नहीं आया करती है। शरीयत इन लोगों ने पहुंचाया, नबी के दीवानों ने, पैगंबर के मस्तानों ने इसी दिन के लिए पहुंचाया था कि इंसान खरीदो फरोख्त करने लगे, इंसान बेचा और कीनी करने लगे। एक बैल बिकता है, ये जनाब बोला ग्राहक आ गया, उसके साथ क्या आता है जो बैल खरीदवाता बेचवाता क्या बोले जला फेरा, तो फेरा लेकर आता है ग्राहक। अब बैल बिक गया हाथों हाथ, लेकिन ये ऐसा बैल है कि बेचने के लिए दोनों तरफ से खाना पीना खा के बैठा जाता है, नाश्ता पानी चाय ठंडा चला कर बैठा जाता है। अब बैठने के बाद से सौदा होता है। बाप कहता है, लड़के का बाप की 5 लाख रुपया, बेटी वाला कहता है नहीं शक्ति नहीं है, कहां से लेकर के आऊंगा। कहा कि नहीं इसे कम में होने वाला नहीं है। लड़का मुस्कुराता है कि मेरे बाप ने मेरी कीमत सही लगाई है। अल्लाह अकबर। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए। अब दबाव दिया जाता है कि नहीं उसको देना है। बेटी वाला क्या करता है, पैसा नहीं है, गरीब आदमी है। ये जना बोला हाल ये है कि मस्जिदों में ऐलान कराना पड़ता है। एक साहब बाहर खड़े हैं, आप लोग जरा मदद कर दीजिएगा, उनकी बेटी की शादी करनी है। दरवाजे दरवाजे जाके भीख मांगता फिरता है, लोगों चंदा दे दो, लोगों चंदा दे दो, लोगों पैसा दे दो, हमको बेटी की शादी करनी है। ये जनाब लोग ज़कात का पैसा, फितरे का पैसा, सदका का पैसा, खैरात का पैसा दे देते हैं। ले 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 जाके बेटी की शादी कर ले। हमको पैसा चाहिए, चाहे तुम ज़कात मांग के लाओ, चाहे फितरा मांग के लाओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा? गलत बोल रहा हूँ क्या? आपके दरवाजे पर भी ऐसे लोग आते होंगे। ए जनाब मैं पूछना चाहूंगा, कौम के जवानों जरा बताओ, अपनी कौम को लोगों को भीख मांगने पर मजबूर किसने किया? अपनी कौम को भिखारी किसने बनाया? जिसकी वजह से होता क्या है, गरीब की यहाँ लड़कियां हैं 30 साल 32 साल 35 साल की पड़ी हुई हैं। वो लड़कियां देख रही हैं कि हमारा बाप के पास इतना सरमाया नहीं है, इतनी दौलत नहीं है कि पैसा मांगने पे कि वो हमारी शादी कर सके और हमारे लिए कोई शौहर खरीद सके, अपने लिए कोई दामाद खरीद सके। अगर वो बागैरत हुआ करती हैं, ये जनाब वाला वो लड़कियां तो जाकर के आग में छलांग लगा देती हैं, दरिया में जाकर डूब जाया करती हैं, ये जनाब कुएं में जाकर डूब जाती हैं, अपनी जान दे दिया करती हैं। कहां से हमारा बाप इतना सरमाया लाएगा कि हमारी हाथों के मेहंदी का रंग दे सकेगा, हमारी शादी कर सकेगा? इसलिए नींद की आगोश में चली जाया करती हैं, नींद की आगोश में जाकर के सो जाया करती हैं और बेगैरत हुआ करती हैं तो जनाब किसी के साथ भाग जाती हैं या कोठे पे चढ़ के अपनी आबरू को बेच रही होती है। मैं पूछना चाहूंगा कौम के लोगों, जरा बताओ अपने ही समाज की लड़कियों को बेमौत मरने पर मजबूर किसने किया है? और अपने समाज की लड़कियों को अपनी आबरू बेचने पर मजबूर किसने किया? बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा तहफ्फुज़े कुरान, दारुल उलूम रशीदिया, फैज़ाने दादा पीर, फैज़ाने कुतुबुल हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी हाल का वाक़या गुजरा आयशा वाला कि उसने साबरमती में डूब करके अपनी जान दे दी है। हजरात किन लोगों की वजह से? हम जैसे लालची लोगों की वजह से ना, शादी के बाद भी जनाब पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और पैसा पर पैसा मांगते नजर आते हैं। ये जनाब वाला हाल ये होता नजर आता है। कितनी बारात हमने देखी है, कितनी शादियां हमने देखी है, लोग गिड़गिड़ाते नजर आते हैं मस्जिदों के दरवाजे पर। ये लोगों अगर आज हमारी मदद नहीं किए ना, कल हमारे दरवाजे पर अगर बारात नहीं आई, हमारी बेटी 35 साल की हो जाएगी। क्या बात है, कल बारात आने वाली है, आज उसने हीरो होंडा मांग लिया है, आज उसने अपाची मांग लिया है। इन लोगों में कहां से दूं, हमारी मदद करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहूंगा कि एक बाप होता है जीते जी मर जाया करता है, कहां से वो लेकर के आएगा? ये जनाब बाप के वरासत की जमीन है उसे बेच देता है, अपना मकान है उसे बेच देता है, या सूदी पर कर्जा लेकर के आता है और ला करके लोगों को दिया करता है, हम लोगों को खिलाया करता है। हजरात मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि जनाब एक बाप की हालत क्या हुआ करती है कि जब बारात दुरुस्त हो जाया करती है, सर पर टेंशन सवार हो जाता है, इतना कर्जा हो गया है, ये कर्जा कहां से चुकती करेंगे? चंद महीनों के बाद कर्जदार लोग जनाब कर्ज मांगना शुरू कर देते हैं, टेंशन बढ़ता चला जाता है, ये टेंशन उसको शुगर पकड़ा देता है, शुगर होने के बाद शुगर उसकी किडनी को खा जाता है और जब किडनी खत्म हो जाती है तो कब्रिस्तान में चला जाता है। रिश्तेदार क्या बने के मौत का सौदागर बन गए। हमने मौत बेचना शुरू कर दिया है, हमने अपने रिश्तेदारों को कब्रिस्तान में पहुंचाना शुरू कर दिया है 2 पैसे की खातिर। अरे लोगों याद रखना, अल्लाह ने तेरे बाजू में कुव्वत दिया है, ताकत दिया है, तो ठेला खींच लेना, रिक्शा चला लेना, अरे मजदूरी करके अपने अरमानों को पूरा कर लेना, मगर किसी गरीब बाप के आंखों के आंसुओं से अपनी खुशियां मत। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे
तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ तो जितना बड़ा मालदार उतना बड़ा भिखारी, जितना बड़ा कमाने वाला है उतना ही ज्यादा दाम लिया करता है। इन लोगों को तो सोचना चाहिए चलो किसी गरीब के यहाँ रिश्ता कर लें, किसी गरीब के यहाँ किसी गरीब का बोझ हम उतार दें। लेकिन जनाब वाला हाल यह है कि अगर किसी ओहदे पर चला गया तो खैर नहीं, अब तो पूंछ पर हाथे नहीं रखने देगा बाप। हमरा लगा के लाइन लगाई लड़की के फोटो के, भाई डाटा लाओ, फोटो लाओ, सैकड़ों की लाइन लगती है, लोग आते हैं जाते हैं, दाम लगाते हैं। ये जनाब बोला उसके बाद से कहता नहीं इतने दाम में नहीं बिकेगा, इतने दाम में नहीं बिकेगा, इतने दाम में नहीं बिकेगा। ये दाम लगाते लगाते बेचारे की उम्र 40 साल चली जाती है, और 40 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद आपके लड़की 20 साल की है तो कोई नहीं चाहता है कि जनाब ट्रक में जाके साइकिल के चक्का बांधे। ये जनाब बोला लोग उसके बाद थूकने नहीं जाया करते। ये हालत किसी का, एक तो मुसलमानों की नौकरी नहीं होती है, और नौकरी हो गई तो मत पूछिए क्या हाल हुआ करता है। ये जनाब बोला मामला ये हुआ है कि अब लाइन लग जाया करती है, हम लोग भी हैं जनाब बोला चले जाया करते हैं धड़ल्ले से। अब मामला ये क्या बात है भाई? कहा कि जानते नहीं है सेटल है लड़का वहाँ। कहा कि क्या बात है? कहा दरोगा हो गया है, पुलिस वाला हो गया है, पीओ हो गया है, सीओ हो गया है, कहा उसको ओहदा मिल गया है। कहा कितनी तनख्वाह होगी? 60,000 70,000 80,000, यही तो पेमेंट बहुत सारे लड़के कमाने वाले लोग हैं, काहे नहीं से रिश्ता करते हैं? 60-70,000 पेमेंट है, देख रहे हैं ऊपरवार कितना बाबू निकल ऊपरवार 2 लाख रुपए का माला। अरे जितना हम काम करते हैं हमारी सैलरी तो मिल ही रही है, ऊपरवार जो कमाते हैं हलाल कमाते हैं कि हराम? अरे बोलिए ना भाई आप लोग, क्या है हलाल है कि हराम? अबे हराम खोर पर इतना मरता है आदमी, ये हाल हम लोगों का हो गया है। जरा सोचा जाए ये पैसा कैसा है भाई। एक मसला बताऊं उसके बाद गुफ्तगू को समेट दिया दूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए पैसा कैसा है। हमने पैसा मांग लिया लड़की वालों से, अब्बा की कमाई है वहाँ, दादा की विरासत है वहाँ, परदादा की जमींदारी है वहाँ। कैसा पैसा हमने मांगा जी? कैसा पैसा हमने मांगा? बाप दादा ने पैसा नहीं लिया था कि शादी नहीं हुई? अगर नहीं हुई होती तो हम लोग आते कहाँ से? बाप दादा की शादी बगैर पैसा की हुई कि नहीं? तो हमारी हो सकती है कि नहीं हजरात? लेकिन हमने समझा है कि नहीं, बगैर पैसा की शादी हम लोगों को होती नहीं है। ये हाल हम लोगों का हो चुका है। मैं कहना चाहूंगा कि जनाब कैसा पैसा हमने लिया, आप कान खोल के सुन लीजिए। जहेज इसको नहीं कहा जाता है। जहेज का डिफिनेशन, जहेज का माना यह है, उलमा इकराम मौजूद हैं, लड़की वाला अपनी तबीयत से जितना दे दे उसे जहेज कहा जाता है। चाहे 10 दे दे, चाहे 10 करोड़ दे दे, लेके चले सब जायज, अपनी तबीयत से जो दे दे। लेकिन हमने मुतालबा कर लिया, मांग लिया, ये जायज नहीं है, इसे रिश्वत कहा जाता है। रिश्वत क्या कहा जाता है? रिश्वत। शराब का नाम शरबत रख देंगे तो शराब शरबत नहीं होने वाली, रिश्वत रिश्वत है, जायज नहीं होने वाली। मैं आपसे कहना चाहूंगा मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है रिश्वत खाना हमारे लिए हलाल है कि हराम। अरे बोला लोग ना हो, रिश्वत खाना हराम है। अब जान लीजिए कि जनाब इसमें सब के सब शामिल है, हम हो जाए आप हो, कोई से बचा हुआ नहीं है। हाल ये कुछ ने पैसा मांग लिया, लड़की ऐंठ लिया, मुतालबा कर लिया, और मुतालबा करने के बाद जनाब रिश्वत क्या है? वो पैसा क्या है? रिश्वत है। क्या है? हलाल है कि हराम? हराम है। उसी पैसे के जाके चावल खरीदा है, गोश्त खरीदा है, बकरा लाया, ज़बह किया, बिरयानी पकाया, सारे लोगों को दावत खिलाया, हम सारे लोग खा करके आए, बेकार लेते हुए घर को वापस हुए। कभी सोचा कि हलाल खा के आए कि हराम खा के आए? कभी हमने सोचा कि हलाल है कि हराम खा के आए कि हलाल खा के आए? हम हो चाहे आप हो, सब के सब इस हम्माम में नंगे नजर आते हैं। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा कौम के गयूर मुसलमानों, ए लोगों, अरे लोगों के सामने जबानें खोलना बंद करो। किसी के पैसा देने से कुछ पैसा वाला इंसान नहीं हुआ करता है। नौजवानों, तेरी शोहरत पैसा लेने में नहीं है। तुम किसी गरीब के यहाँ रिश्ता करके देखो, कितनी बरकतें नाजिल होने वाली है, कितनी खुदा की रहमतें नाजिल होने वाली हैं। ये जनाब हमारा घर जंग जदाल का अखाड़ा क्यों बना हुआ है? केस मुकदमे क्यों होते चले जा रहे हैं? हम कचहरियों तक क्यों दौड़ते नजर आते हैं? हमने नबी के शरीयत के खिलाफ काम किया, पैगंबर के शरीयत के खिलाफ शादियां की। घर में अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का इंतजार करेंगे,
अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। शरीयत के का मजाक जो हम लोगों ने उड़ाया है कोई उड़ाएगा? जनाब दूसरों को जिम्मेदार ठहराओ। आप सुनो, हमारे यहाँ बहुत हो रहा है, आपके यहाँ भी बाहर देहात के रहने वाले हैं, शहर में चले जाइए, ये जनाब वाला शादी हो गई, वलीमा की दावत दी जाती है, वह कार्ड छपा है और उसके ऊपर लिखा है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी की हदीस छाप दी गई है, कार्ड के ऊपर ही नजर आ रही हदीस। नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। अब आइए जरा वलीमा की दावत दी जाती है, वलीमा ठीक है, नबी की सुन्नत है, करनी चाहिए। शादी के बाद जो खाना दिया जाता है उसे वलीमा कहा जाता है। एक मैरिज हॉल बुक कर लिया गया और उसके बाद सारे गेस्टों को, सारे मेहमानों को बुला लिया जाता है। जनाब खाना कैसे खिलाया जाता है? एक टेबल पर खाना यहाँ से वहां तक सजा दिया गया है, यहाँ प्लेट रख दी गई है। अब गेस्ट आते हैं, आने के बाद प्लेट उठाते हैं और जाके वहां जाइए चावल ले लीजिए, वहां जाइए सालन ले लीजिए, वहां जाइए पापड़ ले लीजिए, वहां जाइए कबाब ले लीजिए, वहां जाइए सलाद ले लीजिए, पूरी प्लेट भर लीजिए। अब पूरे कैंपस में घोड़ा गधा बैल बन के घूम घूम कर खाते रहिए। यह है नबी की शरीयत, यह है पैगंबर का तरीका, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया। नबी के शरीयत से खिलवाड़ करके हम समझते हैं कि जनाब वाला हम वलीमा अदा कर रहे हैं। ए जनाब, मैं कहना चाहूंगा कि वलीमा इसे नहीं कहा जाता, इसको वलीमा नहीं कहते हैं, इसको कुकुर भोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस तरह मुसलमान नहीं खाता है, वही खाता है जिसका मैंने नाम लिया। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों अगर नबी के शरीयत पर अमल नहीं कर सकते तो पैगंबर के शरीयत से खेलने का अधिकार किसने दिया? पैगंबर के शरीयत का निजाम को किसने बदला है? और उसके बावजूद भी कह रहे हो कि हम परेशान नजर आ रहे हैं। हम सभी के शरीयत के खिलवाड़ करते रहे, पैगंबर के शरीयत का मजाक उड़ाते रहे। मैं पैगाम देना चाहूंगा कि लोगों, वलीमा हो तो खाना, कुकुर भोज हो तो वापस आ जाना। उसको वलीमा मत कहा करना, वलीमा नहीं कहा जाता। इसलिए कहना चाहूंगा कि लोगों, अगर तेरे अंदर कुछ पैगामात अगर सीने में घुस गए हो तो याद रखना, किसी के सामने हाथ फैला करके भीख मांगना और इसके खिलाफ बाप से जंग कर सकते हो। इसके खिलाफ बाप से भी जंग कर सकते हो। मेरे बाप मेरा सौदा मत कर, मुझे बेच कर तूने पैदा किया है, अगर तेरे पास पैसा नहीं है मेरी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च कर और मेरी शादी कर, मगर दूसरों के सामने हाथ फैला कर तू भिखारी मत बन और मेरा सौदा मत, मुझे बेच मत। बेगैरत लोग होते हैं जो अपने बेटे का सौदा कर देते हैं। और एक बेगैरती की तो और हद हो गई है, पैसा बढ़ाने की खातिर लड़की वाले आ जाएं पैगाम लेकर के तो लड़का वाला कहता ना, लड़का के मालिक हम नहीं कर मामा बना ओके लगी ना, एक फूफा मालिक बना, पैसा बढ़ाना होता है। जरा भी शर्म नहीं आई लोगों को, लड़का मामा के हो कि फूफा के हो, पैदा तू कैले बड़ा, मामा लड़का हो गए, मामा मालिक हो गए, फूफा मालिक हो गए, पैसा खातिर। ये हाल इस कौम का हो गया। ये हमारी कौम ये यहाँ तक नीच हरकतों पर उतार आई, ये हमारी कौम ये काम करने लगी है। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा, काश के लोगों इस पैसे को किसी गरीब के हवाले कर देते, जितना हम आतिशबाजी में, पटाखेबाजी में, क्या कहते हैं ऑर्केस्ट्रा वालों को हम जितना दे दिया करते हैं, काश इतना पैसा हम किसी गरीब के हवाले कर देते। एक गरीब तू जा अपनी बेटी की शादी कर ले, एक गरीब तू जा अपनी बेटी की शादी कर ले, या दौलत हो गई है हम किसी गरीब के यहाँ चले जाते। ये जनाब वाला कभी सोचा है कि जनाब बोला हम 500 बाराती लेके जाते हैं, 70 गाड़ी 80 गाड़ी 100 गाड़ी हमारी जाती है। अरे लान उसको दौलत दिया है, 5000 आदमी 10,000 आदमी अपने दरवाजा पे खिलाना, वो कहां से लेकर के आया है? अगर हम लोग खाने चले जाते हैं, अगर खाना घट गया या कुछ कमी हो गई या सही खाना नहीं है, लोग दुनिया भर की शिकायतें करते जा रहे थे, बड़ा मोट आदमी है, खिलावे का ढंग नहीं थे, वैसे में घर शादी कैला खा वहाँ बैठे के जगह नहीं गई। जना कभी सोचा कहाँ से लेकर आया है? कहीं भीख तो नहीं मांग कर लाया है, कहीं चंदा तो करके नहीं लाया है, कहीं सूदी पे कर्जा तो नहीं लेकर आया है, कहीं बाप की विरासत की जमीन बेच तो नहीं दिया है, कहीं मकान को गिरवी तो नहीं दिया है, वो कहाँ से लेकर आया है? कभी सोचा इसके लिए? हम लोगों को तो नट्टी तक पूछने तक की जरूरत होती है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है।
इतना ही तो हम लोग सोचा करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा करते हैं। हजरात, मैं कहना चाहूंगा कि मेरी बात बुरी लगे, 2 रोटी घर पे ज्यादा खा के सो जाइएगा, हमारी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हक की बात है, मैं पैगाम दे करके जा रहा हूँ। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों, ये जनाब बोला काश किसी गरीब की शादी कर लेते, किसी गरीब की मदद कर देते, कितनी बड़ी इबादत होती थी। एक ताबई के वक्त की बात आपके सामने बताना चाहूंगा, तारीख का पन्ना पलट के दिखाना चाहूंगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हैं, अपने साथियों के साथ हज करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ने बड़ी दौलतों से भी नवाजा है, बहुत इल्म से भी नवाजा है। अपने साथियों के साथ हज करने के लिए चले जा रहे थे, खाने काबा के करीब पहुंचे हैं। मक्का भी करीब है, मदीना भी करीब है। वहां के धूप जैसे बादशाह, वहां के धूप जो चिलचिलाती हुई धूप हुआ करती है, हवाएं चलती है, जिसे बादे सरसर कहा जाता है। ये जनाब वाला हाल ये कि लोग दिन में खेमा लगा दिया करते थे, शाम ढलती थी उसके बाद सफर किया करते थे। दिन में लोगों ने खेमा लगा दिया, लोग अपने अपने खेमे में चले गए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने अपने खेमे का पर्दा हटा करके देखा, एक झोपड़ी से एक बच्ची निकली, एक घूर के ढेर पर जाती है, एक कचरे के ढेर पर जाती है, कोई चीज उठाती है, दामन में उठे सजाती है, लेकर के भागी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अपने घर से बाहर निकले, खेमे से बाहर निकले, आवाज दिया, लड़की ठहर। लड़की रुक जाती है। आपने कहा तूने कचरे के ढेर से क्या उठाया है, घूर के ढेर से क्या उठाया है, अपने दामन में तूने रखा क्या है? कहा क्या करोगे जानकर? कहा मैं राजों का अमीन हूँ, मुझे बताना पड़ेगा कि तूने अपने दामन में क्या रखा है। बच्ची ने दामन उठाया, उसके अंदर मरी हुई चिड़िया थी। आपने फरमाया ए बच्ची, ये मरी हुई चिड़िया के लिए लेकर कहाँ जा रही हो? फेंक दे, तेरा दामन गंदा हो रहा है, मरी हुई चिड़िया है, इस लायक भी तो नहीं कि अपना दिल बहला सके, ये जिंदा भी नहीं, ज़बह करके भून कर खा सके, क्या करेगी इसे ले जाकर? बच्ची ने क्या जवाब दिया था? ये अल्लाह वाले, खेला वो करता है जो आसूदा होता है, खेला वो करता है जिसका पेट भरा होता है। 3 दिन का जमाना गुजर गया है, मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जला है। एक मेरा छोटा भाई है, जहाँ बलब हो चुका है, जान उसकी जाने वाली है। इस वक्त में मेरे आका का फरमान है कि जब इस तरह का आलम आ जाए, वैसे आलम में हराम चीजें भी हलाल हो जाती हैं। इतने मिकदार में इंसान खा सकता है जितने में उसकी जान बच जाए। ये मरी हुई चिड़िया मेरे भाई के लिए हलाल हो गई है, मैं ले जा रही हूँ, इसे भून कर अपने भाई को खिलाऊंगी। इतना सुनने के बाद अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की आंखों में आंसू आ गए और आपने कहा कि जरा ठहर, आवाज दिया मेरे साथियों बाहर चले आओ। सारे साथी बाहर चले आए। आपने फरमाया कि लोगों हम हज के लिए जा रहे हैं। ये लोगों मक्का भी करीब है, मदीना भी करीब है, खुदा का घर भी करीब है, मुस्तफा का दर भी करीब है, हम हज के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी ये बात अभी हमारे सामने आ गई है, ये बच्ची है, 3 दिन से इसके घर में चूल्हा नहीं जला है, इसका भाई जान बलब हो चुका है, जान उसकी जाने वाली है, ये मरी हुई चिड़िया लेकर जा रही है, अपने भाई को भून खिलाएगी और उसकी जान बचाएगी। ए मेरे साथियों, खुदा का घर यहाँ से करीब है। ए लोगों जरा ये बताओ, हम सारे लोगों के पास माल कितना है? सारे लोगों ने अपना माल इकट्ठा कर लिया। कहा हुजूर 40,000 दीनार हम लोगों के पास मौजूद है। आपने फरमाया कि लोगों बताओ यहाँ से वापस होने के लिए कितने दीनार की जरूरत पड़ेगी? लोगों ने कहा हुजूर 1000 दीनार में हम लोग वापस हो जाएंगे। आपने फरमाया मेरे साथियों 1000 दीनार रोक लो और उन 40,000 दीनार इस गरीब के दामन में डाल दो और यही एहराम खोलो, खुदा का शुक्र का सजदा यहीं अदा करो। ये तसव्वुर करो कि अल्लाह ने तेरे हज को खाने काबा के दीवारों के नीचे नहीं, एक गरीब की झोपड़ी के नीचे कबूल कर लिया। बेशक बेशक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने सारी दौलत उठाई है, 1000 दीनार रोक करके उन 40,000 दीनार उस बच्ची के दामन में डाल दिया है। एहराम खोला, खुदा के शुक्र का सजदा अदा किया, वापस हो गए। रात का सन्नाटा छाया, सबने अपना अपना खेमा लगाया। रात की इशा की नमाज पढ़कर सब खेमा में सो गए, सब के सब सो गए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की किस्मत दीदार थी, ख्वाब में नबी का दीदार होता है, पैगंबर की ज़ियारत होती है। मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अरे अपने साथियों को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तेरे हज को खाने काबा के दीवारों के नीचे नहीं, एक गरीब के झोपड़ी के नीचे कबूल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे तहफ्फुज़े कुरान, दारुल उलूम रशीदिया, फैज़ाने दादा पीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, काश ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाता। हम 25,000 जो हम आतिशबाजी को देते हैं, 50,000 जो ऑर्केस्ट्रा को दे दिया करते हैं और दुनिया के बारातियों को दारू पिलाने में जो खर्चा कर दिया करते हैं, काश ये पैसा किसी गरीब के हवाले कर देते, किसी गरीब की बच्ची की शादी करा देते। वो बाप अपनी बच्ची के गरीब बाप अपने बच्ची के हाथों के मेहंदी का रंग देख लेता, कितना खुश होता, यहाँ भी दुआएं देता, दुनिया भी तेरी समझ जाती।
आखिरत भी समझ जाती। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।